हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में आपने ये देखा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इतना इजी नहीं है, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर कि कब और किस तरह से किस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यहाँ खत्म नहीं होगा। आज मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं कुछ ऐसे इनवर्स का जो कि डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अभी भी मैं आपको रेंज और डोमेन पे नहीं ले जा रहा हूं जब तक के अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग से टॉपिक की वीडियो देखें और फंक्शन की एक वीडियो देखें जहां से हमें ये क्लियर हो कि रेंज और डोमेन के बीच अपन किस तरह से प्रॉब्लम को उस इंटरवल के बीच में लेके आते हैं, ठीक है, जहां पर वो डिफरेंशिएट हो जाए। ओके तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स को लेते हुए। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, तो पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री को रिकॉल करते हैं, फिर देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वंस अगेन पहला वीडियो देखना नहीं भूलो जिसके अंदर पूरे फॉर्मूले हैं, हमारे पास 6 फॉर्मूले, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ओके यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले sin 2a, sin 2a is equals to 2 sin a cos a. Okay, one more formula is there. Yes, ये जो फॉर्मूले होते हैं sin 2a ये कहलाते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूले। मैंने sin 2a से ही क्यों लिया, क्योंकि यहीं से हमें क्लियर करना है सारी चीजें। इससे पहले की ट्रिग्नोमेट्री हम अभी नहीं ले रहे। sin 2a से आप यहां ध्यान दो, sin a, the value of sin a will be 2 sin a by 2 cos a by 2। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा हमें कि हाफ एंगल रिलेशन या मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल फॉर्मूले हम इन्हें क्यों बोलते। यहां पर 2a दिया था तो वो फॉर्मूले में हाफ होके क्या बना, a, sin 2a is 2 sin a cos a। अगर साइन ए दिया हो और एंगल हाफ एंगल में सॉरी एंगल हाफ एंगल में आ जाएगा तो वो कहलाएगा 2 sin a by 2 cos a by 2। इसी तरह आप यहां पर अगर 4a लिखा हो तो रिजल्ट होगा 2 sin 2a cos 2a। ओके यस, नेक्स्ट इज cos 2a। cos 2a is equals to cos square a minus sin square a। okay, this is the formula number 1 and this is the formula number 2। इसमें भी हाफ एंगल है, 2a गिवन है, a और a आया। अब अगर इसमें भी हमें और जरूरत पड़ेगी कि cos a चाहिए तो cos a होगा हमारे लिए cos square a by 2 minus sin square a by 2। ये इसका, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है tan 2a। tan 2a is equals to 2 tan a अपॉन 1 minus tan square। ये फॉर्मूला नंबर 3। सेम है, अगर 2a एंगल दिया है तो रिजल्ट a में होगा और अगर एंगल a में दिया हो तो यहां पर a by 2 आ जाएगा, ठीक है। यस, अब यहीं से कुछ और रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल cos 2a, cos 2a is equals to one more formula is there, 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1। बहुत आसान है, इस sin square a को हम चेंज करके लिख देंगे 1 minus cos square a, तो ये इसी के और रिजल्ट्स हैं। एक और फॉर्मूला आ सकता है हमारे पास, cos 2a is equals to 1 minus 2 sin square a।
ये दोनों रिजल्ट्स हैं हमारे पास cos 2a के। नेक्स्ट, इसी से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ध्यान दें आप। यस, 1 को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो एक नया फॉर्मूला मिला मुझे, 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a। ये सारी चीजें हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उन्हें रिकॉल कर रहे हैं। आप मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहो। नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी 1 माइनस cos 2a। 1 माइनस cos 2a इज 2 sin स्क्वायर a। Yes. Next is 1 plus sin 2a। 1 plus sin 2a, ये भी एक फॉर्मूला है। 1 plus sin 2a is cos a plus sin a होल स्क्वायर। ओके, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास आया, 1 plus sin 2a, that is cos a plus sin a होल स्क्वायर। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। a cos a को a कंसिडर करो, sin a को b कंसिडर करो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन यहां खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 sin a cos a। सही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, 1 आता है रिजल्ट, प्लस 2 sin a cos a। 2 sin a cos a sin 2a, इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं sin 2a। तो क्लियर हुआ, 1 प्लस साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस sin a होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर ये 1 प्लस साइन ए लिखा हो, एंगल ध्यान दें, यहां पर हमने एंगल 2a लिया है, यहां पर उसका हाफ, तो मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा cos a बाई 2 sin a बाई 2 होल स्क्वायर। मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूले में बस आपको एंगल का ध्यान रखना है, जो भी आप एंगल लोगे उसका रिजल्ट सब मल्टीपल में चला जाएगा। ओके, अगर ट्वाइस दिया है तो एक बार आएगा, अगर एक ही बार दिया है तो आधा हो जाएगा, और अगर आधा दिया है 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। ओके, बस इन्हीं को ओपन हाफ एंगल रिलेशन या मल्टीपल एंड सम मल्टीपल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। और एक और फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस साइन 2a। सिंपल, इट इज 1 प्लस साइन 2a, और ये है 1 माइनस साइन 2a। 1 माइनस साइन 2a हमें मिलेगा cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। यस, 1 माइनस साइन 2a, सेम, यहां प्लस था तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है, इसका ये रिजल्ट भी एज इट इज ही आएगा, 1 माइनस साइन a, तो आंसर क्या हो जाएगा, cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, ये कुछ रिजल्ट्स हमने देखे, कुछ रिजल्ट्स मल्टीपल और सब मल्टीपल फॉर्मूले। इन्हीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अपन और क्वेश्चंस लेते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर डेरिवेटिव हमको इनवर्स फंक्शन का निकालना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किस तरह से लेके आते हैं, उसके लिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ओके।
अब ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझाता हूं। जैसे प्रॉब्लम ये है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओके अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर मैं इसे यहां पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं और इस पूरे फंक्शन को, ध्यान देना आप लोग, अगर इस पूरे जितना लिखा है इसको मैं x मान लूं, x मान के सॉल्व करता हूं तो ये बहुत लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स भी हमारे पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है और टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा ये कि ये इसका प्रोसीजर है ही नहीं कि आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, पहले आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिफरेंशिएट करो। तो जब भी प्रॉब्लम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो अलग तरीके का बिल्कुल, आप समझ जाना ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ये प्रॉब्लम है, ध्यान रखो आप, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे tan इनवर्स 3x अपॉन 4, ये डायरेक्ट है। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x बाय 4। पर इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आए तो हम वहां पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज करते हैं? प्रॉब्लम को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। अभी भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं उनमें उनके रेंज और डोमेन का यूज नहीं कर रहे हैं। यस if function is in the form of under the root of a square minus x square, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ we have to reduce this radical sign from it। हमें यहां से इस रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा, ओके इसको हटा देते हैं, we have to remove it, ओके तो इसको कैसे हटाएंगे? इसको हटाने के लिए हम x की जगह पर यूज करते हैं a sin थीटा, ये इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ओके। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या यूज करते हैं? x की जगह पर a sin थीटा। नेक्स्ट, अगर x की जगह पर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ध्यान दो आप, x की जगह पर a sin थीटा पुट कर दिया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस x की जगह पर मैं रख रहा हूं a sin थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट ऑफ, इसमें से a स्क्वायर मुझे कॉमन मिलेगा तो ध्यान दो आप, मुझे मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा। a पर भी स्क्वायर, कॉस पे भी स्क्वायर, दोनों से ये रेडिकल साइन रिमूव हो गया तो मुझे आंसर क्या मिला? a cos थीटा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये सब कैसे आती है? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अब ये क्लियर हो गया हमें कि हम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या यूज करते हैं? a sin थीटा। यस, एक और सब्स्टिट्यूशन आप यहां यूज कर सकते हो, वो है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म, अगर फंक्शन ऐसा दिया है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां प्लस है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। आ गया समझ में? क्या पुट कर रहे हैं? x की जगह पर a tan थीटा, यहां पर आप चाहो तो लिख लो पुट, ओके यस, x की जगह पर क्या पुट करना है? tan थीटा। अब यहां पर फिर क्लियर हो जाएगा, जब मैं x की जगह पर tan थीटा रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x की जगह पर a tan थीटा रखने पे मुझे मिलेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट ऑफ, देखो ध्यान से, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मुझे मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है वो? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा और इन दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला? ए सेक थीटा। जो रेडिकल साइन था वो रिमूव हो गया, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ये प्रूफ मैं बीच बीच में इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए। प्रीफरेंस हम देंगे x की जगह पर a tan थीटा को, लेकिन आप x की जगह पर a cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इसके लिए। नंबर 3, इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म, अगर फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, ओके, या फिर x इज इक्वल्स टू a cosec थीटा। यस, ये तो 3 स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर 4, अगर फंक्शन दिया हो आपको अंडर द रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ऐसा दिया हो, तो हम यहां पर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। x is equals to a cos 2 theta। नंबर 5, अगर फंक्शन आपको दिया हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होगा x स्क्वायर की जगह, x की जगह नहीं। यहाँ सब जगह मैंने x की जगह रखा था, लेकिन यहाँ किसकी जगह रखेंगे? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। ये 5 बेसिक सब्स्टिट्यूशन है, इन्हें हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इनकी हेल्प से, इनकी मदद से अपन प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, और जब प्रॉब्लम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है फिर हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यही प्रोसीजर है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके अपन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यस, कुछ इनवर्स के फॉर्मूले जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है इस वीडियो में, उसमें sin 2a मीन्स 2 sin inverse x। 2 sin inverse x is sin inverse 2x under the root of 1 minus x square। Next is 2 cos inverse x। 2 cos inverse x is cos inverse 2x square minus 1। Next is 2 tan inverse x। 2 tan inverse x is tan inverse 2x upon 1 minus x square। दूसरा रिजल्ट इसका होता है cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। और तीसरा रिजल्ट हमको मिलेगा sin inverse, ओके, 2 tan inverse is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। 2 tan inverse is same as cos inverse and 2 tan inverse is same as sin inverse 2x upon 1 plus x square। इसकी डिटेल कि ये कैसे डेराइव करते हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया, उसके लिए हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो देखना पड़ेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो देखने के बाद आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूले हमें कहां से मिले हुए हैं। अभी हम सिर्फ इन्हें डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ओके, यस, अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, इफ y is equals to sin inverse 2x under the root of 1 minus x square।
फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड डिपेंडेंट। अब जैसे तुम्हें पता है कि अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इट इज 2 sin इनवर्स। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मुझे ये याद नहीं है कि ये 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला है, तो फिर हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं x की जगह पर क्या पुट करूंगा, साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाए। अभी हमने पढ़ा था कि किसका फॉर्मेट है, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर क्या दिया हुआ है 1, x की जगह पर तो x ही दिया है और मैंने क्या पुट कर लिया, इसमें हम क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा पुट करते हैं। ओके, याद है आपको, तो बस a की वैल्यू 1 है यानी डायरेक्ट साइन थीटा पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2। x की वैल्यू क्या रखेंगे अब, साइन थीटा, और अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस फिर x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। y is equals to sin inverse inside the bracket 2 sin theta अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट क्या देगा तुम्हें, कॉस थीटा। तो ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास साइन इनवर्स 2 sin थीटा कॉस थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी 2 थीटा। जब y की वैल्यू 2 थीटा मिलेगी तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, वो हमें देखना पड़ेगा। थीटा यहां से निकाल लेंगे हम, देखो अब x की वैल्यू साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। ओके, x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा अगर अकेला चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसे वापस रख देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2 और थीटा के प्लेस पे आ गया साइन इनवर्स x। देखो ये मैंने इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिया था कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 साइन इनवर्स के। अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर क्योंकि बहुत लोगों ने पिछला वीडियो इनवर्स का भी अभी तक देखा ही नहीं होगा, इसलिए अपन को क्या करना पड़ा, पहले आपको बताना पड़ा कि हम अप्लाई किस तरह करते हैं। यस, y किसके इक्वल आ गया, 2 साइन इनवर्स। हमें चाहिए क्या था, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए था। अब यहां पर फंक्शन किस फॉर्म में है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 और साइन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट इज डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहीं से बस इमेजिन करो कि अगर आप डायरेक्ट यहां डिफरेंशिएट कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम कितनी लेंथी हो जाती। आप पहले साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करते, उसके बाद यहां फंक्शन ऑफ ए फंक्शन अप्लाई करते, तो कितना लेंथी होता। एक तो टाइम ज्यादा लगता, दूसरा ये प्रोसीजर नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और हम इसे क्लियर करते हैं। Yes, next example. एक और प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहां पर, y is equals to tan inverse अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव तो सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये बात तो आप दिमाग में सेट कर लो। ओके, सीधा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, नहीं अप्लाई करेंगे। ओके,
सबसे पहले काय में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेडिकल साइन को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब ये रेडिकल साइन क्या है, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर ये फॉर्मेट है तो एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट करेंगे, ए की वैल्यू तो 1 है, तो x की जगह टेन थीटा मैंने पुट कर दिया। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर tan थीटा माइनस 1 अपॉन 10। अब 1 प्लस tan स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिला, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट सेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, सेक इज 1 अपॉन कॉस और tan इज साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे तो हमें ये स्टेप मिलेगी। बस यही तुम्हारे पास वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि तुमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से याद किए हैं, और अगर नहीं किए तो करना पड़ेंगे। ओके यस, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको फिर से क्लियर कर दिया था। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, हाफ एंगल रिलेशन। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, साइन 2a वाला, 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन एंगल अगर एक है तो आधा हो जाएगा। अब इसमें आगे चलते हैं हम, तो मिलेगा रिजल्ट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द। देखो अब ध्यान से, ये 2 से ये 2 कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, सिर्फ मेरे पास बच रहा है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये सब कैंसिल हो गए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू मुझे मिली सिर्फ थीटा बाई 2। देखो ये प्रॉब्लम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ओके अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से निकालेंगे हम, x की जगह tan थीटा रखा तो थीटा की जगह कौन आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू हाफ को बाहर रखो और tan इनवर्स x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने याद कर लिया कि अरे ये तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला, तो ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रोसीजर आएगा और इन्हीं के मार्क्स मिलेंगे हमें। इन प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम है इसका रिजल्ट हाफ tan इनवर्स आता है तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, नो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव की बात चल रही है अभी और बोर्ड को फोकस करते हुए चल रहे हैं अपन, तो बोर्ड को फोकस करने में ये प्रोसीजर के पूरे पूरे मार्क्स हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंच के हमें क्या मिला, अब ये प्रॉब्लम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, इसको यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखते हैं अपन डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ अपनी जगह पर, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। देखा आपने, इसी तरह अपन को करना है, डायरेक्ट नहीं करना, ये दिमाग में आप सेट कर लो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहां पर सब्सटीट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं, उन्होंने तो खुद ही हमें प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दिया।
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाई होगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे tan सपोज करूं और इसको एंगल सपोज करूं और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, नहीं, पहले इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद ही हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब तक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, इसलिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आगे चलते हैं। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट कोसेक इज 1 अपॉन साइन एंड कॉट इज कॉस अपॉन साइन। तो देखो ये स्टेप अपन को मिल गई, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन और एलसीएम ले लिया। फिर वही फॉर्मूला जहां पर हमने पिछले क्वेश्चन में x की जगह tan थीटा रख के निकाला था, ये खुद ही मिल गया। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद हो ये में 2 यस कॉस के साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस से एक पावर कॉस की कैंसिल हुई, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या मिला हमको cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, जो कि आपको रिजल्ट देगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cot थीटा बाई 2। यस, अब tan इनवर्स cot थीटा बाई 2, तो यहां पर फिर अपन या तो cot को चेंज कर लें या तो cot को चेंज कर लें। कॉट को आप कैसे चेंज करें, कॉस अपॉन साइन तो लिख नहीं सकते, कॉट को आप tan के फॉर्म में ले आओ और यहां पर हमारे पास रिजल्ट बनेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट tan 90 माइनस थीटा। जल्दी ध्यान से देखो क्लियर हुआ कि नहीं। कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गए, रिजल्ट मिला y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब ये प्रॉब्लम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ थीटा की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पर, लेकिन थीटा तो हमने सपोज ही नहीं किया था, वो तो डायरेक्ट प्रॉब्लम में था। इसका मतलब मुझे यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं चाहिए, डी बाई डी थीटा चाहिए। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ उसे, अब क्या निकालूंगा डी बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट का 0 और थीटा की वैल्यू 1/2, तो आंसर हो जाएगा डी बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये फाइनल आंसर। अगर वो x के फॉर्म में दिया होता तो भी रिजल्ट माइनस 1/2 ही होता। इस तरह से हमको इनको करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। Next example is y is equals to tan inverse under the root of a minus x upon a plus x. Find its derivative. हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, सेम प्रोसीजर। अब ये भी किसी से मैच करता हुआ है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने ये वाला बी स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है। एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, cos 2 थीटा, और cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, पर cos के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। पुट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ a की जगह 1 नहीं है, a की जगह a की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे a cos 2 थीटा। ध्यान देना आप इसको, क्लियर है ये। इसमें cos 2 थीटा ही रखते हैं, cos थीटा भी रख सकते हो आप, कोई बड़ा इशू नहीं। यस, तो 11th के फॉर्मूले यूज करना। यस, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ, अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। ओके, x की जगह पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a कॉमन ले रहा हूं मैं और दोनों को a को कैंसिल कर दिया, a कॉमन लिया, a कॉमन लिया, a कैंसिल, तो मुझे मिला 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा।
गॉट इट? ये स्टेप क्लियर है हमें? ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेके कैंसिल। ये तो फिर फॉर्मूले हो गए 11th के फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं और हमें याद है tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सॉरी, थीटा बाय 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 थीटा दिया है, तो 2 थीटा दिया है तो थीटा आएगा हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2, यस 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल और रिजल्ट मिला हमको y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मिला tan थीटा, ओनली tan थीटा। tan इनवर्स कैंसिल तो y किसके इक्वल? थीटा। यहां तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए प्रॉब्लम को। ओके, अब सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने x की जगह पर क्या पुट करा था। यहां से हम समझ लेते हैं, इसको यहीं रोको और आप ध्यान दो, है ना। a cos यहां लिखते हैं अपन, बट a cos 2 थीटा किसके इक्वल था? x। a cos 2 थीटा इक्वल्स टू x, तो इसका मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? x अपॉन a। तो cos को शिफ्ट करते हैं अपन, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x अपॉन a। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन a। ये मैंने निकाल लिया थीटा। ओके, अब मैं थीटा यहां रख दूंगा क्योंकि इस बार फंक्शन x के फॉर्म में था, तो वापस मुझे रिजल्ट भी वैसा ही चाहिए। y इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स, तो आंसर आया 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x बाय a। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई प्रॉब्लम। अब हमें सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करनी है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको d बाई डी एक्स। 1 अपॉन 2 बाहर, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? x अपॉन ए, तो x अपॉन ए का होल स्क्वायर, और फिर डिफरेंशिएट करोगे आप किसको? x अपॉन ए को, तो d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन ए वंस अगेन। ठीक है, फाइनल रिजल्ट ध्यान से देखो क्या मिला? 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम ले लो, तो ऊपर मिलेगा हमको माइनस ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। एक्स का डेरिवेटिव 1a, ये इस a से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक की प्रॉब्लम से ये क्लियर हो गया हमको कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उनमें स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे स्टैंडर्ड, और उसके बाद ही उनको डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेके इसे आगे बढ़ाते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, y is equals to cos inverse inside the bracket sin x plus cos x upon √2। ये सब आपके लिए जरूरी है कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपकी कितनी स्ट्रांग है, और नहीं है तो अभी भी टाइम है हम 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी कर लें, क्योंकि 11th की जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आपकी होगी उतने फास्ट कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, यस। अब ये फॉर्मूला किससे रिलेट हो रहा है? इसको यहां से अपन हटाते हैं और फिर एक बार देखते हैं कि किसका फॉर्मूला।
11th में आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी। ध्यान दो आप, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स होता है 1 अपॉन, फिर से बताऊं आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको देगा साइन 45 कॉस एक्स प्लस कॉस 45 साइन एक्स। ठीक है, साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 कॉमन ले लेते हैं तो आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो ये तो फॉर्मूला है, इसलिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो ये रिजल्ट किसका आया मेरे पास, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स का। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब यहां से अपन देखते हैं, बाहर कॉस इनवर्स लिखा है, अंदर फॉर्मूला अपन बना लेते हैं। यस, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, हमारे 11th क्लास के फॉर्मूलों से मैच हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, क्या लिख दूं मैं उसकी जगह पर, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक, यहां साइन इनवर्स लिखा होता तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स लिखा है तो हम एक काम करते हैं, कॉस इनवर्स को वहीं लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और एक आइडेंटिटी फिर यहाँ पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसे अगर लिखता हूं है ना इस तरह से कॉस, तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। यस, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो बाहर कॉस इनवर्स था तो अंदर भी कॉस होना चाहिए ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए। अब कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल हुआ, रिजल्ट मिलेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, ये दोनों ही कांस्टेंट है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1। ओके, पाई बाय 2 कांस्टेंट 0, पाई बाय 4 कांस्टेंट 0, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, रिजल्ट इज -1। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ये बात आप दिमाग में सेट कर लो, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके। टिल देन बाय।